नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं बकस्य प्रतीकार इत्यस्य पाठस्य द्वितीयानुच्छेदस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम बकस्य प्रतीकार, बगुले का बदला, प्रतीकार माने बदला, इस पाठ के द्वितीय अनुच्छेद का संस्कृत में वाचन एवं हिंदी भाषा में अनुवाद जानेंगे। बच्चों, हमने पिछली बार अयच्छत तक पढ़ा था। अयच्छत माने दिया कि कुटिल स्वभाव श्रीगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, कि कुटिल स्वभाव के सियार ने स्थाल्याम यानी थाली में बगुले को क्षीरोदनम अयच्छत खीर दी। अब आज यहाँ से शुरू करते हैं। बकम अवदत च, उसने खीर दी, और बकम अवदत च, और च माने और, च का प्रयोग संस्कृत में बाद में होता है। तो बकम अवदत च, और बकम माने बगुले से अवदत बोला। कौन बोला? सियार बोला, और बगुले से बोला खीर देने के बाद। मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव, के मित्र अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, इस बर्तन में, पात्र माने बर्तन, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सह एव इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है सहैव, सह प्लस एव सहैव, हम दोनों साथ ही, सह माने साथ, एव माने ही, साथ ही खादाव खाते हैं। अब हम दोनों साथ ही इस बर्तन में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काले यानी खाते समय, बकस्य चंचु, बकस्य माने बगुले के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, चंचु माने चोंच, स्थालीतः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण कर पाने में, समर्था न भवत समर्थ नहीं थी, उसकी चोंच जो है थाली से भोजन ग्रहण नहीं कर पा रही थी। किसकी चोंच? बगुले की चोंच, बकस्य चंचु। स्थालीता माने थाली से, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए बका बगुले ने केवल क्षीरोदनम खीर को देखा, खाया नहीं। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा, क्योंकि उसकी चोंच थाली से खीर को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। समर्था न भवत, इसलिए वो खीर को अपश्यत देखता ही रहा। अपश्यत, अभवत, इसमें लंग लकार का प्रयोग है, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है लंग लकार का। श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रीगालः यानी सियार, सियार ने तो सर्वं क्षीरोदनम सारी खीर अभक्षयत खा डाली, सियार ने सारी खीर खा ली। अब आगे देखते हैं। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रीगालेन सियार के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन, वंचिता माने ठगा हुआ, सियार के द्वारा ठगा हुआ, बकः अचिंतयत बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा माने जिस प्रकार, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ व्यवहार किया, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, मया सा
सह के योग में तृतीया विभक्ति, मेरे साथ। तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, तो वैसे ही, तथा माने वैसे ही, अहमपि मैं भी, अपि माने भी, अहम माने मैं, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? सीआर के साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। एवं चिन्तयित्वा सह श्रीगालम अवदत्, ऐसा सोचकर, एवं चिन्तयित्वा, ऐसा सोचकर उसने सीआर से कहा, वह सीआर से बोला। उसने मन में विचार कर लिया कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। मित्र, त्वमपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। उसने कहा, मित्र संबोधन है, त्वमपि तुम भी, श्व माने कल, आने वाले कल को कहते हैं श्व, तुम भी कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ भोजन करना, या तुम भी कल मेरे साथ शाम को भोजन करोगे। करिष्यसि, क्री धातु है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। जैसे यहाँ पर भी आया व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा, यहाँ पर भी लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार और व्यवहरिष्यामि में उत्तम पुरुष एक वचन है और करिष्यसि में मध्यम पुरुष एक वचन। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रीगालः सीआर, प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न हो गया। अभवत में भू धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो बच्चों, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। अभवत में लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इन सभी को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। पहला प्रश्न, स्थालीतः कस्य चंचु भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। यह आपने पढ़ा था कि थाली से किसकी चोंच भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। किसकी चोंच समर्थ नहीं हुई? बकस्य, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है, इसलिए वो थाली से खीर ग्रहण नहीं कर सका भोजन। कहा, दूसरा प्रश्न, कहा सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। किसने सारी खीर खा डाली? किसने खाई सारी खीर? उत्तर है श्रीगाला, सीआर ने। तीसरा प्रश्न, बकः केन वंचिता। बगुला किसके द्वारा ठगा गया? वंचित यानी ठगे जाना, वंचित होना यानी ठगे जाना। किसने धोखा दिया बगुले को? श्रीगालेन, श्रीगाल के द्वारा ठगा गया बगुला। बकस्य निमंत्रणेन कः प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ? जब बगुले ने निमंत्रण दिया तो कौन प्रसन्न हुआ? श्रीगाल, सीआर। अभवत् इत्यस्मिन् पदे कः धातु। अभवत् इस शब्द में, पद माने शब्द और पदे माने शब्द में, इस शब्द में कः धातु कौन सी धातु है? तो उत्तर है भू। भू माने होता है होना, अभवत माने हुआ। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप ये सब प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। धन्यवाद।